कहानी का नाम है कब्र। अंधेरे रात की गहराइयों में जब चांदनी की किरणें भी आत्मा के डरावने साए को नहीं हरा सकती, वहाँ एक पुराने हवेली के कोने में एक भूतिया राजकुमारी की कहानी बुनकर तैयार थी बाहर आने के लिए। उसकी रोंदती हवा, उसकी चीखती हवा और उसकी चुपचापी कदमों की आवाज सिर्फ एक ही संदेश लेकर थी, मौत की मांग। जब रात की गहराई में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और अंधेरे में कुछ अनजाने साए घूमते हैं, तो वहाँ कुछ अत्यंत भयानक और रहस्यमय घटनाएं घटित होती हैं। रोहित नामक एक युवक ने अपने दोस्तों के साथ रहस्यमय जंगल में एक रात बिताने का फैसला किया, लेकिन क्या उनकी यह कुशलता बदल गई जब उन्होंने एक पुरानी कब्र से उठी चीख सुनी। चुपचापी रात के अंधेरे में एक पुराने मकबरे के पास एक डरावनी चीख सुनाई दी। यह सुनने वाले के होश उड़ गए। धीरे धीरे वह एक अजीब आवाज की ओर चला और उसके दोस्तों का पाया जाना मुश्किल था। जब वह अंत में मकबरे के अंदर पहुंचा, तो उसने वहां कुछ अत्यंत अद्भुत देखा, जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। उसने मकबरे के अंदर एक पुरानी पुस्तक खोजी, जिसमें रहस्यमय ताकतों के बारे में लिखा गया था। जब वह पुस्तक के पन्नों को पलटता है, तो उसने वहां लिखी गई एक चमत्कारी मंत्र पाया। उसने सोचा, क्या यह मंत्र किसी अनजाने आत्मा को जगा सकता है। बिना सोचे समझे वह मंत्र पढ़ने लगा। तभी अंधेरे की गहराई से एक अजीब आवाज सुनाई दी और मकबरे की उस खामोशी में कुछ अत्यंत भयानक उथल पुथल होने लगी। वह आवाज और विशेषतः मंत्र के पढ़ने से उत्पन्न हुई उथल पुथल ने उसे दहशत में डाल दिया। चमकते हुए आंखों के सामने एक भयानक आत्मा की छाया थी, जो अब उसके पीछे हथछाड़ा रही थी। उसने मंत्र को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह अब लोटपोट हो चुका था। उसके सामने मृत्यु का प्रतिरूप था, जो उसे अपने बाहों में ले रहा था। उसके दोस्तों को भी उसकी मदद करने के लिए कोई सहायक नहीं था। अंत में क्या वह बच पाया, या उसकी कहानी इस मकबरे के साथ समाप्त हो गई? वह आत्मा उसके पीछे हथछाड़ाते हुए उसे देख रही थी और रोहित की सांसें तेज हो गईं। उसने जोर से मंत्र का उच्चारण किया, लेकिन आत्मा की छाया उसे आसानी से नहीं छोड़ रही थी। तभी उसने ध्वनि को सुना, जो उसके दोस्तों की थी। वे मंत्र के शक्ति से उसकी मदद करने के लिए आगे आए थे। साथ मिलकर उन्होंने उस भयानक आत्मा को रोक लिया और उसे उसके प्राचीन आवास से बाहर धकेल दिया। उनकी शक्तियों का संयोग जागृत होने वाली अत्यंत भयानक आत्मा को शांति प्रदान कर दी। रोहित और उसके दोस्तों ने अंत में उस पुरानी कब्र से बाहर निकल लिया, लेकिन उनकी यह अनुभव सदैव उनके जीवन का एक अद्वितीय चिन्ह बना रहा। ध्वनि का अस्तित्व अब सिर्फ एक यादगार के रूप में रह गया, जो रोहित और उसके दोस्तों को याद रहेगा। वे जानते थे कि अगर वे साथ मिलकर रहें, तो कोई भी मुश्किल उन्हें नहीं हरा सकती, और उनकी इस दृढ़ता ने उन्हें अद्वितीय रूप से अज्ञात की ओर बढ़ाया। वे अब जानते थे कि अद्भुत और भयानक चुनौतियों से निपटने की शक्ति उनके भीतर है, सिर्फ उन्हें विश्वास करना चाहिए। इस अनुभव ने उन्हें न केवल दर्पण स्वरूप में बदल दिया, बल्कि उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार के साथ अधिक दृढ़ संबंध बनाए। उन्होंने समझ लिया कि जीवन की सबसे बड़ी देन और उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनके साथियों में छुपी हुई है, और उन्होंने उस पुरानी कब्र को पीछे छोड़ दिया, लेकिन उसकी यादें उनके जीवन के साथ एक साथ चली गई। उन्होंने जान लिया कि दुनिया में कितनी भी बड़ी हो मुश्किल, विश्वास और एकता की शक्ति हमेशा हमें आगे बढ़ने की ताकत प्रदान करती है। उनकी इस अनुभव से भरी कहानी ने उन्हें सच्ची मायावी शक्तियों के खिलाफ अद्वितीय संघर्ष में बदल दिया, और उन्होंने अपनी नई अद्वितीय ताकत को पहचाना। इस अनुभव से वे न केवल अपने आप को बढ़िया मानव बनाए, बल्कि उन्होंने भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए, और उन्होंने इस अनोखे अनुभव का साथ देने वाले दोस्तों के साथ एक नया यात्रा आरंभ किया। ऐसी ही रोचक कहानी के लिए नीचे दिए गए लाल बटन को दबाए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।